दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने कुछ तेज़ी देखी है। बड़ी तेज़ी तो नहीं है, लेकिन लिमिटेड तेज़ी आज हुई है। स्टॉक एक तरह से यहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहा है। इसके बीच में बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एक्सचेंज ने जानकारी मांगी थी, क्लेरिफिकेशन मांगा था ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी से। जो उनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो एक्सचेंज ने जो जानकारी मांगी थी, उसका जवाब भी आ चुका है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से। उन्होंने क्या जवाब दिया, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो अगर आप देखें तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ऑलरेडी इस समय कंपनी तो लॉस में ही है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है, क्योंकि सरकार ने यहाँ पे पीएलआई गिफ्ट देने की तैयारी कर ली है। ऐसे में कंपनी का सेल बढ़ेगा, क्योंकि कॉस्ट कम हो जाएगी इनपुट, तो ऐसे में वो भी कम प्राइस में बेच पाएंगे। इससे सेल बढ़ेगा तो बिजनेस पटरी पे आ जाएगा। कंपनी बहुत सारे नए मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर चुकी है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना। एक बाजार के लिए जो अच्छी गुंडी निकल कर आई है, इस महीने में पहली बार एफआई ने आज बाजार में खरीदारी की है। क्या है सिग्नल, क्या एफआई फिर से बाजार में लौट के आ रहे, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएससी सेंसेक्स 81,101 के स्तर पे क्लोजिंग दिया। फाइनली फिर से सेंसेक्स 81,000 के ऊपर पहुंचा है। 314 पॉइंट की तेजी थी आज, 0.39% दौड़ा बीएससी सेंसेक्स, तो काफ़ी अच्छा रहा है। आप देखें बाजार यहाँ पे थोड़ा सा मजबूत हो रहा है, और ख़रीदारी जो हुई है वो एफआई की तरफ से पहली बार इस महीने में, जिसकी वजह से बाजार ने अच्छी तेज़ी दिखाई है। तो देख सकते हो कि आज 9 सितंबर को उन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की, करीब 11,896 करोड़ की उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट की है। सामने उन्होंने 9,846 करोड़ की बिकवाली की है। उस हिसाब से जो खरीदारी निकल के आई है वो 2,050 करोड़ की है, यानी 2,050 करोड़ का आज उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया बाजार में। ये पहली बार हुआ है। जब से आप देखें 1 सितंबर से वो लगातार बिकवाल थे, और 8 सितंबर को यानी कल तो उन्होंने 2100 करोड़ के आसपास की बिकवाली की थी। लग रहा था कि उनकी बिकवाली का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज उन्होंने सडनली अच्छा निवेश करके साबित किया है कि इंडिया का बाजार उनके लिए अभी फिर अछूता नहीं है, वो यहाँ पे निवेश करने को तैयार है। अभी फिलहाल इस महीने में अभी तक उनका निवेश जो है वो निगेटिव है। 5,785 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है, लेकिन जिस तरह से ये आंकड़ा सुधरा है, लग रहा है कि इस महीने में पॉजिटिव आंकड़ा बन सकता है। आज डीआई ने थोड़े से अपने हाथ खींचे, बड़ी खरीदारी तो नहीं की, लेकिन फिर भी वो पॉजिटिव बायर थे। तो आज 10,422 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया। सामने उन्होंने 10,339 करोड़ की बिकवाली की। इसका मतलब ये कि उन्होंने आज 83.08 करोड़ की खरीदारी की। ये आंकड़ा छोटा है, क्योंकि आज जब बाजार में एफआई खरीदार बन गए तो उन्होंने थोड़ा सा बाजार को ढीला छोड़ दिया। हमेशा ऐसे होता है, जब एफआई बिकवाली करते तब डीआई सामने ढाल बन के खड़े होते, वो खरीदारी करके बाजार को संभालते। आज एफआई की खरीदारी थी तो उन्होंने थोड़ा रिलैक्स किया, लेकिन इस महीने में काफ़ी अच्छी खरीदारी कर ली है डीआई ने। इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो लगातार पिछले कई महीनों से बाजार में खरीदारी करें। उन्होंने 16,541 करोड़ का टोटल निवेश किया है पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन में, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात करें तो आज 60.30 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.27% की तेजी थी। अब आपको ये पता होगा कि पिछले दिनों जब तेजी का दौर शुरू हुआ 71 तक पहुंच गया था। इसका आईपीओ 76 में आया था। उसके बाद में इसने जब दौड़ना शुरू किया तो 157 तक चला गया। लेकिन ये आप समझ ही सकते हो कि वहाँ से बहुत ज़्यादा गिरावट शुरू हुई। स्टॉक गिरते हुए 39 पर आ गया, यानी इसने 39 का लो बनाया। पिछले दिनों 71 तक गया, अभी 60 के आसपास है। यानी माहौल जैसा बन रहा है कि ये अपनी आईपीओ प्राइस को क्रॉस करके कुछ संभावना पॉजिटिव बना सकता है। वैसे आज भी इंट्राडे में इसमें गिरावट काफ़ी ज़्यादा हुई थी, क्योंकि 57 तक पहुंच गया था, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी के दम पे इसने दौड़ लगाई और 62 तक भी पहुंचा, लेकिन वहाँ पे कुछ हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो फिलहाल दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो एक्सचेंज ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन मांगा है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को लेकर जो खबर निकल कर आई है मीडिया में, जिसमें कहा गया है कि ओला इलेक्ट्रिक मोबाइल जो है फाइनेंशियल कंट्रोल अंडर सिक्योरिटी है। तो ये ऑडिटर की रिपोर्ट में कहा गया है, और कंपनी के ऊपर कुछ सवाल उठाए गए हैं उनके सेल को लेकर, उनके बिजनेस को लेकर, जिसका क्लेरिफिकेशन अब ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ से आ गया है। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का कहना है कि यहाँ पे जो फिज़िकल वेरिफिकेशन जो
व्हीकल का लेकर जो सवाल उठाए गए, उनकी सब्सिडीज कंपनी को लेकर, ओला इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की जो सब्सिडीज कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, उसको लेकर उन्होंने जवाब दिया है कि जो उनके ऑडिटर्स हैं मेसर्स BSR कंपनी LLP, उनकी तरफ से शेयर होल्डर को लेकर ये मैसेज दिया गया था, जिसके कंपनी के सेल और आंकड़ों में कुछ फ़र्क था। लेकिन अब यहाँ पे कंपनी की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने जो इस बार जो अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की थी उसमें सारा का सारा मामला पहले ही क्लियर कर दिया अपने शेयर होल्डर के साथ में, उसकी सारी की सारी जांच और जो जानकारी वो शेयर कर दी गई थी। कंपनी कोई भी बात छुपा के नहीं रखती है, जो भी उनका बिजनेस का जो मॉडल है या फिर बिजनेस करने का तरीका, उसके बारे में सारी जानकारी शेयर होल्डर के साथ में वो हर समय पे शेयर करती है, उन्होंने कोई छुपाया नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी पे उनका पूरा मजबूत कंट्रोल है, हर जो फैसला है बड़ी मजबूती के साथ लिया जाता है और हर तरह से सोशल कॉरपोरेट गवर्नेंस का पूरा ख्याल रखा जाता है और सेबी के रूल्स के तहत कंपनी काम करती है। तो पिछले दिनों जो सवाल निकल के आए थे कि कंपनी ने जो सेल के आंकड़े बताए वो वाहन पोर्टल पे जो रजिस्टर उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, वाहन पोर्टल पे रजिस्टर हुए कम है, सेल कंपनी का ज़्यादा बताया था। तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि हमने जो आंकड़े बताए थे वो सिर्फ यहाँ पे जो कंपनी के अंदर इंक्वायरी के लिए लोग आए थे उनके आंकड़े थे, उसमें एक्चुअल में उन्होंने सबने खरीदारी नहीं की थी, जिसकी वजह से फ़र्क आया। तो ये सारे के सारे जो सवालों के जवाब यहाँ पे दिए गए कि कंपनी हर मामले को बहुत संजीदा तरीके से आगे लेके बढ़ती है, किसी प्रकार का उनकी तरफ से कोई भी यहाँ पे कायदे कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो जो भी सवाल है उनकी तरफ से देखा है कि वो साले ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपनी एनुअल रिपोर्ट में सारी बातें कर दी। तो यहाँ पे मामला पूरा क्लियर होता है, कंपनी की तरफ से कहा गया कि यहाँ पे कोई गलत नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक जो बड़ी गुंडी निकल के आ रही है कि अगस्त महीने में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंदर म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा निवेश किया है। करीब 11 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। तो क्लियरली है कि अब देखें स्टॉक की प्राइस काफ़ी नीचे, जो स्टॉक एक समय 157 के आसपास था वो स्टॉक अगर 60 रुपीज़ के आसपास तो क्यों ना खरीदारी की जाए, और अगस्त में तो उसकी प्राइस उससे भी नीचे थी। तो खरीदारी शुरू हुई, करीब 11 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे निवेश किया फ्रेश, लेकिन 3 ऐसे म्यूचुअल फंड भी है जिन्होंने एग्जिट लिया, लेकिन ये आंकड़ा काफ़ी कम है, जो इशारा कर रहा है कि अब यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में फिर से खरीदारी शुरू है, क्योंकि सरकार की तरफ से PLI का गिफ्ट मिल गया है, जिससे इनकी इनपुट कॉस्ट करेगी सरकार 13 से लेकर 18% का इंसेंटिव प्रदान करेगी कंपनी हर व्हीकल के ऊपर, जिससे ये आने वाले में कम प्राइस में व्हीकल बेच पाएगी। तो अगस्त महीने में करीब यहाँ पे देखो कि 93,55,545 शेयरों की अदला बदली होती हुई आपको दिखाई देगी। कुछ बड़े म्यूचुअल फंड की बात करें जिन्होंने निवेश किया तो देखिए तो मोतीलाल ओसवाल एल्स टैक्स सेवर फंड ने यहाँ पे 42.70 करोड़ का AUM किया है। मोतीलाल ओसवाल मैन्युफैक्चरिंग फंड ने 17.30 करोड़ का AUM किया है। मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड ने 3.78 करोड़ का AUM किया है। तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 फंड ने 3.96 करोड़ का AUM किया है। इसके अलावा LIC म्यूचुअल फंड निफ्टी मिड कैप 100 ने 1.39 करोड़ का AUM किया है, और SBI निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स ने 1.40 करोड़ का AUM किया है। तो काफ़ी अच्छा निवेश हो रहा है, फंड हाउस निवेश कर रहे हैं। यही सारा है कि आने वाले समय ये संभावना पॉजिटिव बनेगी। यहाँ तक कि बड़ौदा BNP परिबास ने भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा निवेश किया, करीब 27.03 करोड़ का AUM किया है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।